लो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। तो चलिए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? ग्राफ, नक्शा आदि पर किसी बिंदु की स्थिति नियत करने के लिए। इसका क्या मतलब? तो चलिए जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ पेपर एक ही हुआ। तो चलिए ये सबसे पहले इसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये कौन सा लाइन हुआ? ये हुआ मेरा हॉरिजेंटल लाइन। लिख देते हैं हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल प्लेन इसको बोलते हैं, हिंदी में क्षैतिज सतह। और ये होता है वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर सतह। तो चलिए ग्राफ पर किसी बिंदु की स्थिति नियत करने के लिए, ग्राफ या नक्शा, तो ये रहा मेरा ग्राफ पेपर। चलिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, यानी राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ये मेरा ओरिजिन, यहाँ x0 y0 होता है। चलिए 1 2 3 4 5, यहाँ छोटा छोटा 10 डिवीजन है, तो 10 को हम 1 लेके चले हैं। 6, यहाँ पॉजिटिव होगा x पे, निगेटिव होगा नीचे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए लेफ्ट साइड निगेटिव होगा, 1 2 3 4 5 6, ये निगेटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5। देखिए क्या कह रहा है कि ग्राफ नक्शा पर किसी बिंदु की स्थिति नियत करने के लिए हम लिए यहाँ पे। चलिए यहाँ हम कोई पॉइंट ले लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स में कितना चले हैं? तो 3। देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना? 3। और वाई कितना चले हैं? तो वाई ऊपर, तो देखिए 1 2 डिवीजन, तो यहाँ इसको हम 3, 2 लिख दिए। और यही होता है कोऑर्डिनेट, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या? 3 और वाई कोऑर्डिनेट 2, तो इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। चलिए आगे, ज्योमेट्री किसे कहते हैं? तो ज्योमेट्री के अंतर्गत हम बिंदु, वक्र यानी पॉइंट, कर्व, रेखा जिसे लाइंस कहते हैं, सतह पर दर्शाते हैं। तो यही हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे पढ़ना क्या क्या है, ये ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके अंतर्गत मुझे है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कुछ बेसिक बात हम जान लेते हैं। आगे चलिए, यहाँ हम ग्राफ पेपर पे पॉइंट लोकेट कर दिए हैं। एक्स में पॉजिटिव होता है, एक्स डैश में निगेटिव, वाई डैश निगेटिव, और वाई जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये ओरिजिन हुआ। टोटल कितना क्वाड्रेंट है? यहाँ देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, टोटल 4 क्वाड्रेंट हुआ। इसमें जितना भी वैल्यू आएगा, कोई पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ डाल दिए, यानी कि इसको बोलेंगे x5 y3। चलिए यहाँ डाल दीजिए, ये क्या है? x4 और y5 यहाँ पे। तो कहीं भी कोई भी पॉइंट लोकेट करिए आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अब चलिए यहाँ कोई पॉइंट डाल दीजिए कहीं पे, तो यहाँ क्या हुआ? x में निगेटिव और y ऊपर पॉजिटिव। चलिए यहाँ डाल दीजिए, यहाँ से देखिए कहाँ है? 5 पे, यानी -5, और y 4 ऊपर में। तो यहाँ x और y क्या होगा? पहला निगेटिव, यानी फर्स्ट x का वैल्यू ये निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस प्लस।
थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ देखिए, कहीं पे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ लिए हैं तो एक्स में कितना 2 और वाई में नीचे चलिए 1 2 3, यहाँ एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, यहाँ डाल दीजिए। यहाँ देखिए एक्स -5 और वाई -3, यानी यहाँ बोलेंगे ऑल निगेटिव। और यहाँ क्या होगा, चलिए हम कहीं पॉइंट डाल दिए, मान के चलिए यहाँ पे, तो सबसे पहले एक्स वाला आता है, तो एक्स कितना 1 2 3, यहाँ x3 और y नीचे 1 2 3, यहाँ 3, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। यहाँ देखिए x कितना 5 और y नीचे चलिए 1 2 3 5 -3, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव आएगा। चलिए इससे आगे और देखते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट निगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ऑल निगेटिव, फोर्थ फर्स्ट निगेटिव और फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव। तो इससे आगे चलिए, अब हम कोऑर्डिनेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा अच्छे से डिटेल में। अब देखिए हम यहाँ कहीं पॉइंट एक ले लिए, चलिए यहाँ हम ले लिए कोई पॉइंट, यहाँ देखिए x कितना आ रहा है 3, यानी 1 2 3 यहाँ पे, और y कितना 1 2 3 4 यहाँ, यानी x3 y4। चलिए हम लिख दिए यहाँ पे। तो x में हम कितना गए हैं 3, कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ से हम एक लाइन खींच दिए यहाँ पे, और इसी के ऊपर में गया है वर्टिकली लाइन, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है 3, यहाँ से डालिए कितना आ रहा है 3, यहाँ से डालिएगा तो भी 3 आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम एक लाइन खींच दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लोकेट हो गया कि 3 मेरा यहाँ पे है, क्योंकि इसी के तो पैरेलल है, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 3 लोकेट हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, कहाँ से, तो यहाँ y एक्सिस से। अब 4 को लोकेट करना है, तो 4 कहाँ से, तो चलिए देखिए 1 2 3 4 यहाँ से, तो 4 यहाँ से लोकेट हो गया। तो चलिए इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले जहाँ से लोकेट होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3 यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा भी नाम है क्या ABSCISSA, एबसी का, इसको दूसरा बोलते हैं एबसी का। चलिए अब ये तो मेरा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन हम इसको लोकेट कहाँ से किए हैं, यहाँ देखिए वाई एक्सिस से लोकेट किए हैं कि नहीं, देखिए वाई से, तो इसको हम बोल देते हैं वाई अक्ष से बिंदु तक की दूरी, यानी जहां एक्स कोऑर्डिनेट होगा वहां क्या होगा वाई अक्ष से बिंदु तक की दूरी, बिंदु मतलब ये पॉइंट। अब चलिए 4 ये रहा, यानी ये, तो इसको क्या बोल देंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसको बोल देते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा भी नाम है क्या ऑर्डिनेट। चलिए अब जो हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे तो कहाँ से लोकेट करेंगे, 4 को करेंगे हम यहाँ से लोकेट, क्योंकि इसी से तो ऊपर हम गए हैं, तो यहाँ से ऊपर चलेंगे तब बोलेंगे कि अच्छा ये रहा क्या 4, तो कहाँ से, तो एक्स एक्सिस से, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स अक्ष से बिंदु तक की दूरी। तो कौन सा बिंदु, ये 4, ये जो पॉइंट है यहाँ ये दूरी। तो देखिए यहाँ कुछ लॉजिक है या नहीं, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को दर्शाएंगे तो वहाँ क्या होगा वाई एक्स से दूरी, और जब
वाई कोऑर्डिनेट पे चलेंगे तो ये एक्स अक्ष से दूरी होगा। अब देखिए एवसिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? भुज बोलिए या भुजा, चलिए। और ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि, चलिए हम लिख देते हैं कोटि इसका हिंदी नाम, और एवसिका को भुज बोलते हैं। चलिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो चलिए हम यहाँ कहीं पॉइंट लेते हैं। अब दूरी सूत्र निकालेंगे, तो दूरी सूत्र कैसे निकलेगा? तो चलिए, ये मेरा कोई पॉइंट है ए, और ये यहाँ कोई हम पॉइंट ले लिए हैं बी, इस दोनों को हम मिला दिए। चलिए चलिए इसको हम मिला दिए। अब हम इस पॉइंट को कुछ बोल दिए, यानी 3, 4, 5 एक्स में और वाई में भी। तो यहाँ हम कुछ वैल्यू नहीं पुट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ x1, y1 और यहाँ x2, y2 कोई वैल्यू नहीं दिए हैं, क्योंकि मुझे इसको डिराइव करना है, जनरल फॉर्मूला लाना है। तो चलिए यहाँ से हम ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं जो कुछ दिया हुआ है, जो कुछ लिए हैं। तो यहाँ चूंकि दो बिंदु कौन सा ए x1, y1 और बिंदु बी x2, y2 लिया गया है। चलिए अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ए से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालते हैं लंब। चलिए यहां से एक हम लंब डाल दिए यहाँ पे। अब बी से भी यहाँ लंब डाल दिए। चलिए बी से परपेंडिकुलर कहाँ? एक्स एक्सिस पे। और ए से किस पे? चलिए इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। इसको हम अब यहाँ से यहाँ डाल दीजिए लंब। तो चलिए सबसे पहले हम लंब डाल देते हैं, उसके बाद नाम लिख देते हैं यहाँ। तो इसको हम सी बोल देते हैं, इसको डी और इसको ई। अब देखिए ए से परपेंडिकुलर कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। बी से एक्स एक्सिस पे, और ए से कहाँ पे? बी ई पे। तो चलिए लिख देते हैं जो कुछ हम यहाँ किए हैं। तो ए डी परपेंडिकुलर कहाँ है? एक्स एक्सिस। ए डी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, बी ई परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, और ए सी परपेंडिकुलर कहाँ है? बी ई पे। ए सी परपेंडिकुलर बी ई। चलिए ये रचना किए हैं। अब कंटिन्यू आगे करते हैं। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे डिस्टेंस यानी दूरी पता करना है, यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये चलिए लिख देते हैं, टू फाइंड यानी प्राप्त करना है क्या? ए कितना है? x1, y1 और बी x2, y2 के बीच की दूरी, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए लिख दिए प्रूफ डेट, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। किस ट्रायंगल में? देखिए ए सी बी। चलिए इस ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, देख लीजिए। ये 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर लंब डाले हैं तो ये 90 होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल क्या? कौन सा ट्रायंगल? ए सी बी में। तो चलिए ट्रायंगल ए सी बी में
ये देखिए 90 के सामने का ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। कहाँ से, तो पाइथागोरस से। चलिए लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए ए बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है x1 और ये y1, तो x1 क्या होगा मेरा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा क्या x1, होगा या नहीं बताइए, होगा। और x2 क्या हो जाएगा, x2 यहाँ पे है, तो ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगा x2। देखिए ये मेरा ग्राफ पेपर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5, कहीं तो होगा पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ x से कितना डिस्टेंस होगा, कोई पॉइंट यहाँ से होगा, तो मान लेते हैं 5, तो 5 और y ऊपर चलेंगे तो यहाँ 7, तो यही तो होगा पॉइंट। तो यही तो x1 जो है ये डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। ऐसे ही तो मेजर करते हैं जैसे अभी हम ग्राफ में बताए हैं। तो ये डिस्टेंस x1, ये x2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर हम इसको 10 बोले और इसको 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5। तो यही तो लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ। और अब चलिए y में चलते हैं। यहाँ देखिए ये कितना है ऊपर x एक्सिस से, ये होगा y1 और ये y2, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा y2 माइनस y1। तो चलिए बी सी स्क्वायर, बी सी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ये रहा बी सी या सी बी, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी क्या है, ए सी ये रहा, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू, चलिए पहले x वाला टर्म लिख दीजिए और फिर y वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे रूट में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए तो लिख देते हैं, अतः ये कितना है x1 y1 और b x2 y2, x2 कॉमा है माइनस नहीं, कॉमा y2 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से, कौन सा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। जहां डिस्टेंस निकालना रहेगा इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम निकालेंगे। चलिए अब देखिए इसको हम क्या, x1 माइनस x2 और यहाँ y2 माइनस y1 ये रहा। अब हम इसको x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। देखिए हम क्या बोल दिए, अगर हम क्या बोले, यहाँ दिया हुआ है x2 माइनस x1, ये अगर मान लेते हैं 5 और ये 2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। और अगर हम बोले x1 माइनस x2 यानी x1 माइनस x2, अगर ये रहा कितना 2 और ये 5, अगर हम इसको बोले 5 और इसको 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर
यहाँ से -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। दोनों केस में क्या आ रहा है 9, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नोट अभी हटा दीजिए। ए बी इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम अभी आपको यहाँ रफ में बता दिए हैं, ये मेरा रफ है। चलिए अब नोट, देखिए इस पॉइंट को हम कहीं लोकेट कर दिए थे, x से कुछ डिस्टेंस था और y से कुछ डिस्टेंस। अगर हम चलिए यहाँ ये मेरा x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन से बोलेंगे, यहाँ कोई पॉइंट है मेरा, मान लेते हैं a, x, y, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ तो कहीं बीच में था, लेकिन यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ओरिजिन पे क्या होता है x0 y0, तो यहाँ ओरिजिन से पॉइंट a x, y तक की दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से OA इक्वल टू, देखिए इसको अगर हम x1 बोले, इसको x2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना? तो x स्क्वायर। चलिए रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y2, इसको बोले तो y2 माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो y स्क्वायर। तो जब ओरिजिन से कोई पॉइंट होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देख लीजिए इसको, डिस्टेंस फार्मूला ये प्रूफ हो गया, हम आपको डिराइव करके बता दिए हैं। चलिए आगे, चलिए अभी जो हम पढ़े हैं दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी एग्जांपल, दो बिंदु 3,2 और 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दो बिंदु है, हम इसको बिंदु ए और इसको बिंदु बी बोल देते हैं। दो बिंदु ए इतना और बी इतना दिया हुआ है, तो चलिए मान लेते हैं ये मेरा ए पॉइंट है कोई 3,2 और ये बी पॉइंट ये कोई 2,3 है ये। तो यहाँ क्या है, ए और बी के बीच की दूरी मुझे फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अभी फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा? तो चलिए ए इक्वल टू, यानी ए 3,2 दिया हुआ है और बी 2,3। चलिए यहाँ हम दूरी सूत्र लगाएंगे, तो ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है? रूट अंडर, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ये x1 y1 और ये x2 ये y2, तो चलिए यहाँ हम लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए 2 माइनस 3 कितना? माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना? 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1, यानी -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 कितना? माइनस माइनस प्लस ये 1 होल स्क्वायर का मतलब ये, और 1 का स्क्वायर तो 1, ये कितना आ रहा है? तो √2, कुछ इकाई होगा यानी सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ हम सिर्फ इकाई लिख देते हैं यानी यूनिट। दूरी तो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम इकाई लिख दिए केवल। चलिए एग्जाम्पल 1 हो गया, चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। क्या है? दो बिंदु ओ इतना और पी इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो हम पढ़े हैं ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? देख लीजिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। चलिए यहाँ हम फिगर बना देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये x ये y, ये ओरिजिन, यहाँ x0 y0 होता है, तो ओरिजिन कितना है? देखिए 0 0,
तो यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट P कहीं पे 5 4, यहाँ x पे 4, x 5 और y 4 कहीं यहाँ पे होगा। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है क्या, P 5, 4, यानी x पे 5 y पे 4 यहाँ। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से रूट अंडर x कितना 5 का स्क्वायर प्लस y कितना 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। चलिए 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 1 3 और प्लस 1 तो कितना 41 रूट अंडर, तो रूट 41 ये भी इकाई हो गया, यूनिट। चलिए हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड पे। दो एग्जाम्पल देख लिए हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड पे। ये एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। चलिए देखिए, बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए बोल रहा है ट्रायंगल बनाता है, तो किस प्रकार का ट्रायंगल। तो यहाँ क्या है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल। पता तो है नहीं कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए यहाँ एक ट्रायंगल बना लिए हैं। चलिए इसको हम ए बोल देते हैं, ए 3,2, इस पॉइंट को बी -2, -3 और इसको सी 2,3। तो चलिए अब हम ए बी बी सी और ए सी के बीच की दूरी सबसे पहले फाइंड करते हैं, तब उसके बाद आगे का काम करेंगे, तब देखेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल बनता है। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो ए कितना है 3,2 और बी -2, -3। चलिए इस दोनों के बीच की दूरी हम फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए आपको समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं x1 y1 और ये रहा x2 y2। चलिए x2 मेरा क्या है -2 माइनस x1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 माइनस y1 कितना 2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का साइन सेम है तो जुट जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का। तो यहाँ से -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर, -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 25, ये भी होगा 25 रूट कितना 50। अगर इसका रूट से बाहर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 49 रहता तो 7 इंटू 7, तो जैसे ही पेयर में हो गया तो एक बाहर कर लेते हैं। तो अगर 49 रहता तो 7 होता, तो 50 है तो 7 से कुछ ज़्यादा, तो ये आएगा आपको 7.07 अप्रॉक्स। चलिए ए बी हम निकाल लिए हैं, अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए चलिए बी हम लिख दिए कितना -2, -3 और सी का पॉइंट क्या है 2, 3। चलिए यहाँ से बी सी निकालते हैं, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x1 y1 x2 y2 आपको समझने के लिए यहाँ लिख दिए हैं। x2 मेरा क्या है 2, यहाँ से माइनस x1 क्या है -2। तो अब यहाँ ये नहीं करिएगा कि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो अब हम केवल यहाँ 2 लिखेंगे, नहीं, ये तो माइनस फार्मूला का है और ये माइनस इस वैल्यू का है, तो यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर में -2 डाल देंगे। चलिए और एक बड़ा सा ब्रैकेट डालिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 ये रहा 3 माइनस
-3 का होल स्क्वायर, तो टोटल का होल स्क्वायर। चलिए एक ब्रैकेट और डाल दिए, यहाँ से चलिए 2 और माइनस माइनस क्या +2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 माइनस माइनस प्लस, चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं, यहाँ ब्रैकेट तोड़ दिए हैं, 3 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 + 3 9, 9 का होल स्क्वायर 81, सॉरी 3 + 3 6 हुआ, और 6 का होल स्क्वायर 36, 6 + 6 12, 3 + 1 4 और +1 ये 5, 49 रहता तो 7, यहाँ क्या है 52, 50 का अप्रॉक्स कितना आया है 7.07, तो 52 का क्या होगा वर्गमूल थोड़ा सा ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा, तो इसका आएगा 7.21 अप्रॉक्स। चलिए यहाँ से ए बी बी सी निकाल लिए हैं, अब हम ए सी निकालते हैं। तो ए सी के लिए ए इक्वल टू कितना है 3,2 और सी क्या है 2,3। ए सी फाइंड करते हैं, यहाँ से ये हुआ x1 y1 और ये x2 y2। चलिए फार्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 क्या है मेरा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा जो बड़े वाले पद में है, तो यहाँ से -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर +1, यहाँ से +1 का स्क्वायर तो +1, ये हो गया क्या √2। इसका क्या होगा वर्गमूल अप्रॉक्स, देखिए अगर 1 रहता तो 1 × 1 लिख के 1 बाहर कर लेते हैं, तो 2 है तो क्या होगा 1 से ज़्यादा, अगर 4 रहता तो इसका 2, तो यानी 2 और 1 के बीच में रहेगा, तो ये होगा 1.41 अप्रॉक्स। अब यहाँ देखिए ए बी बी सी और ए सी हम निकाल लिए हैं, और अब मुझे क्या है ये इसको ट्रायंगल बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तब आ जाएगा। चलिए ट्रायंगल के केस में क्या होता है, यहाँ से ए बी बी सी और ए सी निकल गया, यानी 3 भुजा, तो यहाँ से त्रिभुज होने के लिए लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज होने के लिए किसी त्रिभुज होने के लिए किसी दो दूरी, यहाँ दूरी हम निकाले हैं तो इसलिए दूरी लिखे हैं, तो किसी दो दूरी का योग 2 डिस्टेंस का एडिशन तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर हम कहें तो त्रिभुज होने के लिए अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम ए बी + बी सी करेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, यानी ए बी + बी सी ये ग्रेटर देन होगा किससे ए सी से। फिर अगर हम बी सी + ए सी करेंगे तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, यानी बी सी + ए सी इससे, किससे ए बी से, और ए बी + बी सी जो यहाँ लिख दिए हैं बी सी + ए सी यहाँ हो गया। तो चलिए किसी भी दो को ऐड करेंगे तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। फिर लिखेंगे अगर ए बी + ए सी, यानी ए बी और ए सी को ऐड करेंगे तो बी सी से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, तब ये ट्रायंगल हो जाता है। तो चलिए यहाँ देखिए लिख देते हैं यहाँ पे ए बी कितना आया है √50, यानी 7.07, बी सी इक्वल टू कितना आया है 7.21, और ए सी इक्वल टू कितना आया है
1.41। यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी करेंगे तो क्या हो रहा है, तीसरी से बड़ा। बी सी प्लस ए सी करेंगे तो क्या हो रहा है, इससे बड़ा। यानी देखिए 7.1 + 1 तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो इससे बड़ा है। अब ए बी प्लस ए सी करिएगा तो 7.07 प्लस ए सी 1.41 तो 7 + 1 कितना, 8 प्लस समथिंग। तो यहाँ क्या आ रहा है, बी सी से बड़ा। तो क्या है, ये त्रिभुज है, लेकिन कौन सा त्रिभुज तो पता नहीं। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो यहाँ से आ तो गया कि त्रिभुज है, लेकिन कौन सा त्रिभुज है पता नहीं है, तो वही पता करेंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ से √50 यहाँ है, √52 यहाँ है और √2 यहाँ है। तो यहाँ देखिए ए बी, तो चलिए अब हम रूट वाला वैल्यू लेते हैं। चूंकि ए बी इक्वल टू √50, बी सी इक्वल टू √52 और ए सी इक्वल टू √2 है, ये इतना है। अगर हम ए बी और ए सी का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 50 और यहाँ 2, 52 हो रहा है, जो इसके इक्वल आ रहा है। तो चलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो अभी बताते हैं। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, √50 का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी यानी √52 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से रूट ब्रैकेट और स्क्वायर गायब होकर कितना होगा, 50 प्लस यहाँ से 2 इक्वल टू यहाँ 52, 50 + 2 इक्वल टू 52, यहाँ से 50 + 2 52 इक्वल टू 52। क्या हो रहा है, इक्वल। तो ये कैसे हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये हुआ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। चलिए यहां हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, आपको बता देते हैं। ये ए रहा, बी रहा और सी, या यहाँ देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल आ रहा है इसके, तो ये कहीं ना कहीं बी सी होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा बी है और ये सी और ये ए। तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में देख लीजिए क्या आ रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर का आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सीधा सी मतलब है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से जैसे ही यह ऐसा फॉर्म आ गया तो ये जो हाइपोटेनस होता है इसके सामने का, यानी ये एंगल, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कहता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस होता है। तो यहाँ पाइथागोरस के विलोम से यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए यहाँ हटा दीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस के विलोम से। तो यहाँ देखिए बी सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस हुआ। तो जैसे ही हाइपोटेनस हो गया तो यहाँ बी सी तो हो गया, तो बचा क्या, एंगल ए। तो यहाँ हम एंगल ए लिख दिए, तो यहाँ से ये एंगल ए 90 डिग्री हो गया। तो अब क्या हो गया, जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। मुझे पूछ रहा था किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, तो कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे अब आगे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 4 जो बुक का एग्जाम्पल 3 है, यानी मेरा एग्जाम्पल 4 है ये। चलिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। आकृति 7.6 ये रहा फिगर। किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला, ये रहा आसिमा, भारती और कैमिला, क्रमशः ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6। यानी ए जो है 3,1, यहाँ देखिए x3 y1, बी 6,4 यानी 6,4 यहाँ, और सी 8,6 और 6 यहाँ पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। यानी ये एक लाइन में बैठी है या नहीं, तो मुझे यही बताना है इसमें कि कैसे, अगर बैठी है तो कैसे। तो चलिए यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं आगे। ए क्या दिया हुआ है 3,1, बी 6,4 और सी 8,6। चलिए सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला ही निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ ए बी इक्वल टू, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं ए 3,1 और बी 6,4 ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 मेरा क्या आ रहा, ये रहा, लिख देते हैं। चलिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 नहीं 3 है यहाँ, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 जा 9 प्लस 4 माइनस 1, 3 का होल स्क्वायर, 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 जा 9 2 जा 18। जैसे ही पेयर में रहा तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। चलिए ये भी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं। तो बी कितना है 6,4 और सी 8,6। चलिए यहाँ से बी सी निकालते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1। चलिए लिख देते हैं आपको समझने के लिए, x2 फॉर्मूला लिखें या नहीं, चलिए अब डायरेक्ट लिख देते हैं। फॉर्मूला तो यहाँ लिख दिए हैं, अब तो याद भी हो गया होगा। तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो बी सी इक्वल टू 8 माइनस 6 ये 2, चलिए 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर, 2 जा 4 प्लस 2 जा 4 रूट 8। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे ही पेयर में रहा तो एक बाहर, तो ये हो जाएगा 2√2। चलिए अब हम ए सी निकालते हैं। ए बी बी सी हो गया, अब ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए हम लिख देते हैं ए इक्वल टू कितना है 3,1 और सी कितना 8,6। चलिए ए सी रूट अंडर, चलिए ये रहा x1 y1, ये x2 y2। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 मेरा क्या है 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 कितना 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर, लेकिन रूट में 5 जा 25 प्लस 5 जा 25 रूट 50। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। जैसे ही पेयर में रहा एक बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5√2।
ये हुआ। अब देखिए यहाँ से ए बी कितना निकल के आया है, ए बी इक्वल टू 3√2 ये रहा, बी सी इक्वल टू 2√2 और ए सी इक्वल टू 5√2 ये रहा। देखिए चलिए यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं कितना कितना आया है। ए बी इक्वल टू कितना आया है 3√2, बी सी इक्वल टू 2√2 ये रहा 2√2 और ए सी इक्वल टू 5√2 और ए सी इक्वल टू 5√2 ये रहा। अब मुझे चेक करना है कि ये एक सीध में बैठी है या नहीं। तो देखिए अगर हम रफ लेते हैं, ये मेरा रफ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर हम बोलें ये मेरा 2 है, अगर हम इसको ए बी सी बोल दें तो यहाँ देखिए क्या है ए बी, तो हम मान लिए ए बी 2 है, बी सी ये 3 है और ए सी 3 + 2 5। तो देखिए अगर मुझे केवल ये नहीं दिया रहे तो ये कितना हो जाता 5 - 2 3। अगर ये नहीं दिया रहता तो 5 - 3 2। यहाँ तीनों दिया हुआ है, इसका मतलब हम ए बी प्लस बी सी कर रहे हैं तो इसके इक्वल आ रहा है, यानी ये क्या है एक सीध में आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। चलिए यहाँ करते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से 3√2 प्लस 2√2 इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है 5√2। तो यहाँ से 3 + 2 5√2 इक्वल टू 5√2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये एक सीध में बैठी हुई है। तो लिख देते हैं चूंकि ए बी और सी संरेखी यानी कॉलिनियर है, अर्थात वे तीनों एक सीध में बैठी है। चलिए यहां से हम बता दिए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ रहा है ए सी के, तो ये हो जाएगा कॉलिनियर यानी एक ही लाइन में। तो देख लीजिए एक बार इसको, चलिए अब अगला मेरा है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, इसको हम डिराइव करके आपको समझा देते हैं। चलिए सेक्शन फॉर्मूला, चलिए ये पॉइंट रहा मेरा ए और ये रहा बी, इसको हम बोल देते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। अब देखिए क्या है सेक्शन, सेक्शन मतलब विभाजन। ये जो अभी तक हम निकालते आए हैं क्या दूरी फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ देखिए अगर ऐसे ही रहता तो ये होता डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ सेक्शन है, कहीं ना कहीं बीच में कट कर रहा है, तो कहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कट कर रहा है कोई पॉइंट। तो यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम है क्या x, y, x1 y1 ले लिए हैं, x2 y2 यहाँ ले लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा x, y। चलिए तो इसको विभाजन कर रहा है यानी सेक्शन कर रहा है, कट कर रहा है, तो किस रेशियो में, तो मान लेते हैं इसको हम m1 और इसको m2, यानी ये पॉइंट जो है पॉइंट P ए बी को m1 अनुपात m2 में इसको विभाजन कर रहा है। चलिए तो अब सबसे पहले लिख देते हैं चूंकि दो बिंदु ए x1, y1 और बी x2, y2 है, मान लेते हैं माना कि बिंदु P x, y, ये जो P बिंदु है रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात
M2 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए अब हम ए से परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना। ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे निकलेंगे जब तक हम रचना नहीं करेंगे। तो चलिए रचना करते हैं। फिर पी से परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे लंब डालते हैं यहाँ। अब फिर बी से एक्स एक्सिस पे, चलिए डाल दिए। अब हम इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये रहा, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको डी और इसको ई। फिर ए से परपेंडिकुलर डालते हैं पी डी पे, पी से परपेंडिकुलर किस पे, बीई पे। इसको हम एफ और इसको हम जी बोल देते हैं। चलिए जो रचना किए हैं लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ए सी परपेंडिकुलर किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहां से ए सी कॉमा पी डी और क्या है बीई परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स एक्सिस पे। और ए एफ परपेंडिकुलर पी डी तथा पी जी परपेंडिकुलर बीई है। चलिए ये रचना हम किए हैं। और यहां से देखिए ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 और पी बी इक्वल टू M2। तो चलिए जहां जरूरी पड़ेगा हम लिख के बता देंगे आपको। अब देखिए हम आपको दर्शाते हैं x1 y1। तो क्या x1 मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, और y1 यानी यहां से, यानी x एक्सिस से ऊपर चलेंगे तो ये y का होगा। यहां भी x, y, x क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस x, और ऊपर चलेंगे तो ये हो जाएगा y। इसी तरह से O से E ये हो जाएगा x2, और ऊपर जो चलेंगे तो ये हो जाएगा y2। तो अब यहां देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, AFP और PGB। चलिए ये देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पे और ये परपेंडिकुलर इस पे। तो इसका मतलब क्या, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। और कोई एंगल इक्वल हो रहा है या नहीं, यहां से एंगल F एंगल G के इक्वल हो रहा है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं, जरूर होगा। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन। जैसे ही दो लाइन पैरेलल रहता है और ये ट्रांसवर्स, देखिए कोई ट्रांसवर्स लाइन इसको कट करे, यानी तिर्यक रेखा इसको कट करे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो चलिए किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AFP और ट्रायंगल PGB में। तो अब ट्रायंगल किस में, AFP और ट्रायंगल PGB में। यहां से कौन सा एंगल, एंगल F इज इक्वल टू एंगल G, एंगल F इज इक्वल टू एंगल G। और एंगल 1 इसको 1 और इसको 2 बोल देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये 90 डिग्री है। तो यहां से चूंकि एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल AFP सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PGB के। और देखिए जैसे ही यह इक्वल हो जाएगा यानी सिमिलर हो जाएगा, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल।
तो हम इसको जो सिमिलर किए हैं इस दोनों ट्रायंगल को साइड का रेशियो लाने के लिए। तो क्यों? तो कुछ देर में पता चलेगा। देखिए यहाँ x1 y1 दिया हुआ है, xy, और यहाँ x2 y2, तो कुछ ना कुछ साइड का रेशियो आएगा और वहाँ से हमको विभाजन फॉर्मूला मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ इस दोनों ट्रायंगल को क्या किए हैं, सिमिलर किए हैं। तो चलिए अब देखिए x1 y1, तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1। अगर मान के चलिए यहाँ 5 6 रहता तो क्या होता, ऑरिजिन से x डिस्टेंस कितना 5 और y डिस्टेंस यानी x एक्सिस से ऊपर चलते तो ये रहता 5। तो यहाँ x1 y1 है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये होगा क्या, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस x1 और y1 यानी ये ऊपर वाला होगा y1। तो चलिए यहाँ देखिए x, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा क्या, x, तो ये कितना हो जाएगा BC यानी CD, ये CD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला क्या है x माइनस x1। अगर ये 10 है और अगर ये 2, तो 10 माइनस 2 8, तो ये 8, तो यही तो हम लिखे हैं x माइनस x1। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर में देख लीजिए y1 कौन है, यहाँ लिख देते हैं, ये रहा y1, यहाँ देखिए ये y1, और y2 सॉरी y कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ से ये रहा y, तो ये कितना हो जाएगा PF, ये हो जाएगा y माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस y1, बड़ा माइनस छोटा। चलिए अब देखिए ट्रायंगल AFP और ट्रायंगल PG में अब हम साइड का रेशियो इक्वल कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइड का रेशियो इक्वल करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट 2 लीजिए और यहाँ से फर्स्ट 2, तो AF बाय PG इज इक्वल टू किसके, सेकेंड थर्ड, FP बाय GB इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट, AP बाय PB। यहाँ हम ट्रायंगल को क्या किए हैं, अरेंजिंग किए हैं सही से, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दिए हैं, पहले में फर्स्ट 2, फिर सेकंड लास्ट, फर्स्ट 2 सेकंड लास्ट, और फिर फर्स्ट लास्ट, ऐसे रेशियो निकाल दिए हैं। तो यहाँ से हम कैसे लिए हैं, देखिए AFP, तो AFP 90 को हम मिडिल में लाए हैं, फिर क्या PGB 90 को लाए हैं मिडिल में। तो यहाँ से अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो क्या है, दो ट्रायंगल है, तो 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस बाय हाइपोटेन्यूस करना है, फिर परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय बेस करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ हम परपेंडिकुलर बाय बेस कर दिए, यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए AF, तो सबसे पहले लिख देते हैं AF कहाँ है, ये रहा AF, किसके इक्वल है, CD के इक्वल। यहाँ से जितना डिस्टेंस ये उतना ही ये, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर है। तो AF इज इक्वल टू CD, तो AF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना, CD कितना आ रहा है, x माइनस 1, इसको लिख दिए। तो x माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, OD माइनस OC। तो चलिए डायरेक्ट ना लिख के हम पहले लिख देते हैं OD माइनस OC, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया क्या, x माइनस x1। चलिए EF हो गया। अब चलते हैं PG पे, P ये रहा और G ये रहा, तो अब PG, तो PG कितना होगा, चलिए ऊपर में आपको लिख देते हैं, देखिए x यानी यहाँ से ये डिस्टेंस x, तो जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं x, और यहाँ से ये डिस्टेंस PG के लिए क्या है, ये x2 कहाँ है, यहाँ, तो ये हो जाएगा x2। अब देखिए मुझे ये निकालना है, इसको हम दूसरा पेन से लिख देते हैं। चलिए ये मुझे निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x, ये डिस्टेंस, तो चलिए यहाँ भी हम लिख देते हैं दूसरे पेन से, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये x, और इसको हम ब्लैक से अंडरलाइन कर दिए। ये देखिए ये x2 हो गया। अब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ये वाला जो यहाँ लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x,
ये हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी जी इज इक्वल टू डी ई। तो चलिए पी जी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ई माइनस ओ डी, तब तो ये आएगा। तो चलिए यहां लिख देते हैं ओ ई माइनस ओ डी इज इक्वल टू कितना, ये आया है x2 माइनस एक्स, x2 माइनस x1 नहीं, x2 माइनस x है। अब एफ पी निकालना है। तो चलिए एफ पी या पी एफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ पी, ये रहा एफ और ये रहा पी। तो चलिए यहाँ हम निकाल के आपको बता दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी डी माइनस एफ डी। तो यहाँ लिख देते हैं पी डी माइनस एफ डी, और ये किसके इक्वल होगा, यहां से पी एफ, चलिए किसी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो है नहीं, तो ये वाला, तो चलिए यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा क्या, y माइनस वाई वन, ये इक्वल है, समझिए इक्वल, थोड़ा सा बड़ा इक्वल। और ये क्या है, जी बी या बी जी बोलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। देखिए बी जी, अब ये y वाला है, तो ये क्या है x y, तो y तो मेरा यहाँ तक है, ये वाला क्या है y, और y2 क्या है मेरा, ये ऊपर वाला, ये y2 है। अब मुझे क्या है, बीजी फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये देखिए बड़ा माइनस छोटा, तो y2 माइनस y, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए जीबी को हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाए हैं, तो टोटल क्या है, बी ई माइनस जी ई, यहाँ बी ई माइनस जी बोलिए या ई जी, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू कितना, y2 माइनस वाई। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी। चलिए समीकरण फर्स्ट में ए बी सी और डी का मान रखने पर, चलिए ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो ए एफ के स्थान पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय पी जी के स्थान पे क्या, x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ पी, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, और नीचे y2 माइनस वाई वन, इसके स्थान पे y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब देखिए ए पी बाई पी बी, ए पी इसको कितना रेशियो में डिवाइड किया है, तो m1, तो m1 डिवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी जो होगा वो m1 के इक्वल। अगर हम बोले कि 5:2 में इसको डिवाइड करता, यानी 5:2 के रेशियो में, तो क्या हो जाता, ये लेंथ यानी ये डिस्टेंस 5 होता और ये डिस्टेंस 2, तो यहाँ m:2 यानी m1:m2, तो इसका मतलब क्या, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है यानी ए पी इक्वल टू किसके, m1 के। तो चूंकि यहाँ से ए पी इक्वल टू m1 और पी बी इक्वल टू m2 होगा, जो अभी हम आपको बताए हैं यहाँ। तो यहाँ से ए पी के स्थान पे क्या आ जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय पी बी के स्थान पे m2। कहाँ से आया है, ये फिगर से, ये फिगर से आया है। चलिए देखिए ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो चलिए बारी बारी से हम इस दोनों को इक्वल करते हैं, तब यहां से क्या मिलेगा वो अभी देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको और इसको लेते हैं,
तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इक्वल टू m1 बाय m2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो m2 इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू m1 इंटू x2 माइनस x। चलिए ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है अब, तो ये हो जाएगा m2 x माइनस m1 m2 x1, तो m2 x1 इक्वल टू m1 x1 m1 x2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस m1 x यहाँ से देखिए m2 x और ये m1 x, तो x वाला को हम एक साइड लेके चलते हैं और चलिए यहाँ से m2 x ये माइनस में है, इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m1 x इक्वल टू यहाँ से m1 x2 प्लस ये माइनस क्या है इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा m2 x1, तो m2 x1 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना m1 x प्लस m2 x, सिर्फ हम इसको यहाँ किए हैं। देखिए 2 + 3 = 5 या 3 + 2 = 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। चलिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए इस दोनों में से, तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ x रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे डिवाइड में हो जाएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए देखिए यहाँ पे हम ऐसे क्यों लिखे हैं, आपको जो बताए हैं अभी शिफ्ट करने के लिए, तो बस ये हिलाने के लिए कि एक जगह क्या हो जाएगा, सबसे पहले m1 वाला हो जाएगा फिर m2 वाला, तो इसीलिए, और कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसे भी रहने दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से x निकल गया। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम ये वाला इक्वल करेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 को इक्वल करेंगे इसके। तो चलिए करते हैं, यहाँ से y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या m1 डिवाइडेड बाय m2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो m2 इंटू y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1 y2 माइनस m1 y1। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ y2 माइनस y1 लिखा गया है, यहाँ y2 माइनस y होगा, y1 नहीं होगा, यहाँ भी y2 माइनस y1 नहीं होगा, y2 माइनस y होगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये y2 माइनस y होगा और ये y m1 इंटू y होगा केवल। तो यहाँ देखिए ये भी y वाला और ये भी y वाला, तो चलिए इसको इस साइड लेके चलते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m1y प्लस ये यहाँ लिख देते हैं m2y इक्वल टू m1y2 और ये क्या है माइनस में, इक्वल टू के उस साइड जाने पे प्लस में हो जाएगा m2y1। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। ये मल्टीप्लाई में है, y के मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उस साइड जाने पे डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए अब हम कुछ लिखते हैं, चूंकि यहाँ देखिए x ये रहा और y वाला ये रहा, तो अब हम लिखते हैं चूंकि दो बिंदुओं, ये जो मेरा था x1, y1 और b x2, y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड
ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब? तो x और y को ऐसे हम लिखेंगे। x वाले सबसे पहले लिखिए M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा y वाला को अब ये लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसको ऐसे लिखेंगे। क्यों? देखिए यहाँ P क्या है? x, y। तो अब x के स्थान पे क्या आ गया? ये आ गया, और y के स्थान पे ये। तो क्या हो गया? P इतना, इतना। तो यही हो गया कोऑर्डिनेट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो चलिए अब ये आ गया। अब नोट देखते हैं। नोट फर्स्ट देखिए, इसको M1:M1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तब ये आया। अगर K:1 के रेशियो में डिवाइड करे तब क्या होगा? तो चलिए नोट लिखते हैं। यदि बिंदु P रेखाखंड AB को K:1 के अनुपात में विभाजित करे तब तो क्या हो जाएगा? देखिए K:1, तो M1 के स्थान पे क्या हो जाएगा? K होगा, और M2 के स्थान पे 1। तो जहाँ देखिए M1 है तो वहाँ K हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K1 x2 प्लस M2 के स्थान पे 1। तो 1 x1 डिवाइडेड बाय M1 के स्थान पे K, और 1 हो जाएगा तो प्लस 1 कॉमा यहाँ पे M1 के स्थान पे K इंटू y2 प्लस M2 के स्थान पे 1। तो 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। चलिए इसको लिख दीजिए ऐसे, K1 x2। तो K1 नहीं, K:1 के रेशियो में, तो ये K1 नहीं होगा, ये केवल K होगा। तो K:2 प्लस 1 इंटू x1, तो x1 होगा डिवाइडेड बाय K प्लस 1 कॉमा K इंटू y2, तो KY2 प्लस 1 इंटू y1, तो ये हो जाएगा y1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। ये हो जाएगा अगर K:1 के रेशियो में डिवाइड करें तो। देखिए इसको याद करने का सबसे आसान उपाय क्या है? सबसे पहले M1 होगा, उसके बाद x जो होगा यानी mx के साथ, तो इसको 1 और इसको 2 बोलेंगे। अगला में mx होगा तो क्या लिखेंगे? इसको उल्टा कर देना है। यहाँ देखिए m के साथ 1 था, यहाँ m के साथ 2 हो जाएगा, और x के साथ 1, और ये m और m2 यानी m1 डिवाइड प्लस m2 ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही। चलिए ये हुआ कब? जब K:1 के रेशियो में हो तब। और चलिए आगे नोट 2 देखिए, ये क्या था? K:1 अगर 1:1 में रहे तो क्या होगा? यदि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करे तो क्या हो जाएगा? चलिए ये फॉर्मूला, इसमें 1:1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से M1:M2, तो यहाँ से 1:1 हो जाएगा। M1 M2 के स्थान पे 1:1, तो वो M1 के स्थान पे 1, M2 के स्थान पे 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? M1, तो M1 के स्थान पे 1 इंटू x2 प्लस M2 के स्थान पे 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कॉमा M1 के स्थान पे क्या? 1 इंटू y2 प्लस M2 के स्थान पे 1, तो 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1।
इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 इंटू x2 तो x2 प्लस 1 इंटू x1 तो x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, यहाँ से 1 इंटू y2 तो y2 प्लस 1 इंटू y1 तो ये हो जाएगा क्या, y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। कुछ नहीं किए हैं, इसको यहाँ लिखे हैं। चलिए अगर 1:1 के रेशियो में रहे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या था, कौन सा थ्योरी, ये मेरा था विभाजन सूत्र, विभाजन फॉर्मूला। ये देखिए, देख लीजिए इसको, ये विभाजन फॉर्मूला रहा। इसको हम डिराइव करके आपको फॉर्मूला बता दिए हैं। तो ये रहा मेरा फॉर्मूला, जहां यूज होगा वहां ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अगर k:1 के रेशियो में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर 1:1 के रेशियो में रहा तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। चलिए अब इससे आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। अभी हम विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला जो डिराइव किए हैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कि बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। चलिए मान लेते हैं कि कोई भी रेखा ये रहा, क्या है, बिंदु 4, -3, तो हम इसको ए बोल देते हैं, 4, -3, और ये 8, 5 जो है इसको हम पॉइंट बी बोल देते हैं, 8, 5। अब क्या कर रहा है, देखिए आंतरिक रूप से ये जो रेखाखंड है इसको इंटरनली कहीं यहाँ पे 3:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 3, और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया 3:1। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं P इंटू x, y। तब ये तो पता चलेगा कि यहाँ जो आया है कट किया है ये 3 है और यहाँ से ये 4, तो ये तो यहाँ आ रहा है, तो इसी पॉइंट को हम बोल दिए P x, y। तो चलिए सॉल्यूशन, मान लेते हैं, माना कि बिंदु यानी पॉइंट P क्या है, x, y है, दिया है क्या, A 4, -3 और B 8, 5 तथा 3:1 के रेशियो में इसको विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए तो जैसे ही रेशियो के अनुपात में कट कर रहा है तो मेरे दिमाग में घंटी बज गया, कौन सा, अभी जो पढ़े हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला से क्या था मेरा सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए ये याद होना चाहिए, बल्कि रटना नहीं है, समझना है। जो अभी हम डिराइव किए हैं तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए m1x2, चलिए यहाँ लिख देते हैं, a क्या है 4, -3, b 8, 5, x1 y1 x2 y2 और कॉमा नहीं और। चलिए यहाँ हम x1 y1 और x2 y2 लिख दिए हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए। तो m1 और यहाँ क्या है, और m1 कितना 3, m2 कितना 1, इसी के रेशियो में कट कर रहा है। तो चलिए m1 के स्थान पे क्या हो जाएगा 3,
इंटू x2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 कहाँ है ये 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 कॉमा m1 क्या है 3 इंटू y2 ये 5 प्लस m2 1 इंटू y1 क्या है -3 चलिए ब्रैकेट में डाल दिए डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 यानी m1 प्लस m2 3 प्लस 1 ये कितना हो गया 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 कॉमा 3 इंटू 5 15 प्लस माइनस 3 1 जा 3 तो -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 4 15 माइनस 3 12 बाय 4 4 7 और ये 4 3 टाइम्स में कैंसिल तो ये क्या हो गया 7,3 ये जो 7,3 निकला है वो किसका वैल्यू निकला है ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू। चलिए देख लीजिए फॉर्मूला। चलिए ये जो हम डिराइव करके लाए थे तो x तो यही था ना इतना और y इतना आया था तो ये टोटल क्या इसको हम बोल सकते हैं x और इसको y। तो यहां से ब्रैकेट अगर हटा दीजिए तो ब्रैकेट हम हटा दिए हैं तो यहां देख लीजिए यहां भी ब्रैकेट हटा दीजिए तो 24 प्लस 4 बाई 4 इसको हम क्या बोल सकते हैं चलिए x इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख देते हैं x इक्वल टू चलिए हम इसको यहां से यहां कट कर देते हैं थोड़ा कट ज़्यादा हो गया है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा कहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ से x इक्वल टू 3 इंटू 8 24 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा यहाँ से y इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस माइनस तो -3 डिवाइडेड बाई 4 तो यहाँ से x इक्वल टू 28 बाई 4 ये 7 टाइम्स में कैंसिल और यहाँ से y इक्वल टू 12 बाई 4 ये 3 टाइम्स में कैंसिल तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 तो इसलिए हम बोल सकते हैं p x, y कितना हो गया 7,3 और यही हो गया आंसर। चलिए देख लीजिए एक बार तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इससे आगे कंटिन्यू करते हैं।